हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो का पर्पस है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है कि जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये बाकी सारी एग्जाम से उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको पता है कैसे वर्क करता है। जब पता चलेगा कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सबसे खुश होने वाले जो लोग होंगे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं। आप देखो, कोई भी बैंक का अगर न्यूज़ आता है कि ये प्राइवेट होने वाला है, उसका शेयर इमीडिएटली बढ़ जाता है। तो अगर आप मार्केट की बात करेंगे, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की बात करेंगे, तो उनको यही लगता है कि इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए, क्योंकि उसी में उनका प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो व्यूअर है वो है गवर्नमेंट जॉब जिनको चाहिए, जो देखते हैं कि एक बार मैं यहाँ पे लग गया तो मुझे किसी ने निकलना नहीं चाहिए और मैं रिटायरमेंट तक यहाँ पर काम करूँ, उसके बाद भी मुझे पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये जनरल मतलब जो गवर्नमेंट में एंटर कर रहे हैं उनका ये व्यू होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे का फ्यूचर है, इसके बारे में किसको पता नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट इस फील्ड में क्या क्या हो रही है और उसमें से आपको क्या लगता है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइनली मैं मुझे क्या लगता है वो बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल मतलब नेसेसरी नहीं है कि मैं जो कहूँगा वही होगा या आप जो कहेंगे वही होंगे। यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और ये इशू क्यों आया। ठीक है, मुझे कम से कम 100 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग रिप्लाई टू इंडिविजुअल पर्सन आई एम मेकिंग वीडियो। तो आपके लिए भी इससे कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए, ये एक न्यूज़ आया था, अभी अभी न्यूज़ आया है 8 दिसंबर को। एलआईसी में टर्न इनटू कंपोजिट इंश्योरर लाइकली टू मर्ज 4 PSU जनरल फर्म्स। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनीज है, न्यू इंडिया है, NICL है, OICL है, ओरिएंटल, एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। तो इनका मर्जर होना चाहिए या हो रहा है, ऐसा कुछ इंटरनल न्यूज़ चल रहा है। और ये भी उसके पहले और एक न्यूज़ आया था कि एलआईसी में 4 सरकारी बीमा कंपनियों का हो सकता है विलय। और यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट है, लोगों को इसके वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी तक क्या होता था कि जो एलआईसी में के ही जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े ऊपर जाके चेयरमैन चेयरपर्सन बनते थे। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि पहली बार निजी हाथों में होगी सरकारी बीमा कंपनी की कमान, यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर से आएगा और आपको पता है जो आएगा उसका एक्सपीरियंस होगा 20 25 30 साल का और उनका एक्सपीरियंस होगा प्राइवेट सेक्टर में काम करने का। तो जो चेयरमैन आएगा या जो चीफ आएगा वो उनके हिसाब से ही चलाएगा ना। मतलब आपको पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सेटअप से जाता है तो उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो अलग होगा, और जो प्राइवेट से आएगा तो वो उसमें प्राइवेट कल्चर लाने का ट्राई करे। ये तो बहुत ऑब्वियस है, आपको भी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के वजह से देखो, एक बार चेयरमैन प्राइवेट बन गया तो वो वहां पर उस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने आईडीबीआई का देखा क्या हुआ है। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि आईडीबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट है, थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी भी प्रोसेस उसका चालू है। ठीक है, पहले अगर 10 साल आप किसी को पूछते तो किसी को नहीं लगता कि कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है वो प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन अभी हो गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बजट में कहा है पार्लियामेंट में, उसके बारे में भी देखेंगे कि उसका भी स्टेटस क्या है। तो इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा है प्राइवेटाइजेशन का, और ये डर मुझे नहीं लगता इसमें डरने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों है, और अगर आपको बहुत ही डर लग रहा है इसके बारे में तो फिर आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दूंगा। अब ये देखिए, एलआईसी का आईपीओ आया था। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट को अगर प्राइवेटाइज करनी है ना तो सबसे पहले उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। जैसे आईडीबीआई का हुआ, अभी एलआईसी का हुआ है। और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसका परफॉर्मेंस अभी कोई अच्छा नहीं है। मतलब लोग, एलआईसी इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, भरोसा है, प्रॉफिट मेकिंग है, नंबर 1 है, तो लोगों ने ऐसा सोचा था कि 949 का 2000 3000 होगा, लेकिन अभी 650 700 के आसपास ये स्टॉक है। तो ये आपको भी पता चलना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस का जब आईपीओ आया था तो 800 पे प्राइस था, आज सिर्फ 110 है, यानी कि 86 जो पैसा है इसका 86 रुपीज़ आपके इरोड हो गए। इरोड का मतलब है आपने एक चीज़ 100 रुपये की खरीदी और आज उसका जो रेट है वो है बस 14 रुपये। ठीक है, 14% बचा, 86 रुपये चला गया मार्केट में। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट की कंडीशन। लेकिन अगर आप न्यू इंडिया की बात करेंगे तो ये अच्छी कंपनी जनरल परसेप्शन में मानी जाती। ठीक है, अभी आपको बताओ आपको क्या करना है।
जनरली इसके तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपका बजट वाला पेज है, तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट 2021-2022, यानी कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ भी कहा है वो अभी किस स्टेज पे है, इसके बारे में ये डॉक्यूमेंट है। तो ये वो डॉक्यूमेंट होता है, 200-300 पेज का डॉक्यूमेंट है, क्या क्या उन्होंने अनाउंस किया और अभी क्या चल रहा है। मैं आपको ये रिलेवेंट चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या अनाउंस किया था कि अदर देन आईडीबीआई बैंक, यानी कि आईडीबीआई बैंक छोड़ के वी प्रपोज टू टेक अ प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में आई थिंक लास्ट टू लास्ट बजट में कहा था। उसका भी क्या चल रहा है ये देखो, ये स्टेटस है प्रेजेंट। ड्राफ्ट कैबिनेट नोट अमेंडमेंट्स टू रिलेवेंट एक्ट्स आर अंडर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। इंश्योरेंस के बारे में क्या है, तो जनरल इंश्योरेंस ये एक्ट सारा बदल के ये करेंगे। एलआईसी के बारे में क्या 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 है उसका एक्ट चेंज करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है। अभी देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, अभी उनका क्या कहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे आपको इंडिकेशन मिलेगा। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि हमें बिजनेस करने का कोई हमें इंटेंशन नहीं है, ठीक है, यानी कि हम बिजनेस में नहीं रहना चाहते। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट द सेंट्रल्स पॉलिसी इज टू आइदर मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। मोनेटाइज यानी कि बेच देना, किसी को बेच के उससे पैसा लेना, उसको कहते हैं मोनेटाइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विद द इंटेंट दैट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन है कि हम किसी भी बिजनेस में नहीं रहेंगे। आपको पता है बैंक जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ये एक टाइप का बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि हमें बिजनेस में नहीं रहना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। देखो और जो लोग ये है ना कि यार ये डर रहे कि यार हमें प्राइवेटाइजेशन होने के बाद फिर हमारा क्या होगा, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, तो फिर हम गवर्नमेंट में चले जाएंगे। देखो ये गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस क्या है। 381 ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूडिंग IAS 24 IAS ऑफिसर्स पनिश्ड ओवर नॉन परफॉर्मेंस इलीगल एक्टिविटीज, DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब है परफॉर्म और पेरिश, यानी कि ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गया और मुझे कोई निकालेगा नहीं। ये IAS का एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि दिस इज हाईएस्ट लेवल जॉब है इंडिया में, जो बहुत सिक्योर माना जाता है। लेकिन यह है कि सिक्योर नहीं है, अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको निकाला जाएगा। तो अभी IDBI जो है प्राइवेट हो गया है या हो रहा है। तो मैंने इतने मेरे फ्रेंड्स को पूछा और आपको पता है 2013-14 में जो रिक्रूटमेंट हुआ IBPS का, उसमें जो सारे टॉपर्स थे वो सारे स्टूडेंट्स ने IDBI दिया था उसमें, क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा थी। तो उनको कि देखो क्या है, आप जितने लोग पब्लिक सेक्टर बैंक में, आपको पता है यहाँ पे बहुत काम है। अगर आप काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी कोई निकालेगा नहीं आपको। और देखो आज प्राइवेट सेक्टर की हालत ये है कि उनको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, और जो अच्छे होते हैं उनको कोई निकालता नहीं। ये अदरवाइज है, जो बहुत अच्छे होते हैं वो उनके जो एम्प्लॉयर है उनको उनके साथ निगोशिएट करते हैं कि मेरा 50% सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो आगे जाके ये जो सिक्योरिटी का है ये कहीं पे नहीं रहने वाला, ना बैंक में रहेगा। अभी RBI में भी मैंने देखा है किसी 1-2 क्लर्क को निकाल दिया है, ठीक है। मतलब ये जो डर है ना, मैं कहता हूँ कि ये डर हमारे दिमाग से निकलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको बैंक में या LIC में इसके बारे में इतना ही डर है तो देन यू कैन ट्राई फॉर SSC है, UPSC है और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब है। लेकिन देखिए ये भी वहाँ पर हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार वहाँ पर नहीं हो रहा है, परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ पे भी ये डर है। तो मुझे लगता है, और देखो मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैं जिस फील्ड में हूँ, एक्चुअली आपको ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस इंटरेस्ट है ना उसके अगेंस्ट है। आपको कोई नहीं बोलेगा, जिसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कोई नहीं बोलेगा कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर लोग अप्लाई नहीं करेंगे, लोग उनका कोर्स नहीं खरीदेंगे, उनका प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा चाहते कि आपको सही सिचुएशन है मार्केट में क्या है ये पता चले, ठीक है। गुमराह करने की बात नहीं है। आप किसी को भी पूछो बाकी इंस्टीट्यूट को, वो बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि
अगर वो वैसा नहीं बोलेंगे तो उनके यहाँ पे एडमिशन कौन लेगा? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप LIC बैंक सारे जगह पे अप्लाई करो, ठीक है, कोई निकालेगा नहीं। देखो अगर आप परफॉर्म करने को रेडी है ना तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। ये हम एक्सट्रीम बात करें क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो मूव चल रहा है या एक्शंस हो रही है वो उस डायरेक्शन में है। हम बोलते हैं ना चांसेस 50-50 है सपोज प्राइवेट रहने के और गवर्नमेंट रहने के, लेकिन मुझे अभी लगता है ये थोड़ा सा पल्ला जो बोलते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड में आ गया है, इस साइड में झुक गया कि थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के हम बोलते हैं ना कि इंडिकेशंस आ रहे हैं। होगा नहीं होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है। अगर आप काम करने को रेडी है, गवर्नमेंट के ऑफिसर इतना काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट में जाने के बाद काम करने से डरने की बात नहीं है, ठीक है। जिनको ऐसा है ना, अगर आपने से कोई ऐसा किया यार एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर उनको तो गवर्नमेंट भी निकाल सकता है, प्राइवेट तो निकालेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप SBI का ट्राई करो, LIC का ट्राई करो। आपको और सिक्योरिटी चाहिए तो आप SSC का जॉब ट्राई कर सकते हैं, UPSC का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती, तो इसलिए अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छी रहेगी। कोई किसी को निकालता नहीं, मेरे पहचान के इतने प्राइवेट में लोग हैं, मैंने कभी सुना नहीं यार किसी को निकाल दिया। आप परफॉर्म करेंगे ना तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। मैं आपको एक्सट्रीम सिचुएशन बोल रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पर वेबिनार ऑन प्राइवेटाइजेशन एसेट मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड एसेट मोनेटाइजेशन, अभी जो गवर्नमेंट है सेंटर में उनका मोटिव ही वही है, वो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड है। यानी कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, क्लियर कट कहा है। ऐसा नहीं है कि यार ये कोई कह रहा है, PM ने खुद कहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंडिकेशन है। अगर आप इतना सुनने के बाद भी, देखो हमारा जो काम है हम तो आपको सिखाते रहेंगे, अगर इतना करने के बाद भी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पर अभी आपको पता है LIC AO का बहुत सालों बाद 4-5 सालों के बाद नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप ये प्लान डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कोर्स लेना है, हमसे सीखना है तो आप ये कर सकते, लेकिन मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी है, ठीक है। लोग आपको सब कहेंगे कि यार कोर्स ले लो, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, लेकिन हमारा काम है आपको एक बैलेंस व्यू दे, मार्केट में अभी क्या चल रहा है वो आप देखो, खुद एनालाइज करो और अप्लाई करो। आपके जितने भी लोग हैं प्राइवेट में, आपने भी देखा होगा काम सब जगह पे करना। बैंकर्स का देखो, इतना बोलते रहते इतना काम है, इतना काम है, यार वहाँ पे जाके काम कर रहे तो प्राइवेट में भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये है, आपको क्या लगता है आप मुझे बताओ। मैंने आपको बैलेंस व्यू दे दिया है, और जो गवर्नमेंट की लोग बात करते हैं सिक्योर की, तो वो भी मैंने बता दी कि यार IAS को भी निकालते हैं अगर काम नहीं करेंगे तो। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये होगा भी ना तो इसको बहुत टाइम है, 5, 10, 15, 20 साल इसको लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए फिर घर पे बैठेंगे, अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है जॉब हमें। तो बस यही मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबको इंडिविजुअल आंसर देने से अच्छा ये मैंने वीडियो बना दिया। आपके कोई फ्रेंड्स हैं आप उनको भी ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।